उनके आशीर्वचन के लिए और आज के प्रोग्राम के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, उद्योग मंत्री प्रसाद मीणा जी, उद्योग राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया जी, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग जी, ECS माइंस पेट्रोलियम सुबोध अग्रवाल जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस मेडिकल एंड हेल्थ अखिल अरोड़ा जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM कुलदीप नाका जी, सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन वैभव गलेजा जी और सेक्रेटरी मेडिकल एंड हेल्थ सिद्धार्थ महाजन जी। ये डॉक्टर भंडारी साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर साथ में जो हमारे जिन लोगों ने विभिन्न मुल्कों से जुड़ कर के आज इस प्रोग्राम भाग लिया, चाहे कनक बोलिया जी हो, दिनेश कोठारी जी हो, सपना भूताड़िया जी हो, श्याम चंद्र जी पोदार साहब हो, नंदी मेहता जी, कपिल लखोटिया जी, राजेश चपलोच जी, प्रवीण मेहता जी, कैलाश मलदुगर साहब, नगेंद्र सिंह जी, कृष्णा स्वर्ण जी, दीप्ति सिंह जी, अनिल पुरोहित जी, भावना शर्मा जी, अमृत हुसैन साहब, डॉक्टर ब्रह्मा साहब और डॉक्टर पुरोहित साहब और पंकज जी और भी कई लोग थे। तो मुझे बहुत पसंद था कि धीरेश श्रीवास्तव जी, आपको बहुत बहुत इस बात के लिए बधाई कि आपने जिस रूप में अपना वो समर्पित किया है। ये संगठन तो 15 साल पहले बन गया था, तो जो 15 साल में काम नहीं हुआ वो आपने 1 साल में करके दिखा दिया। इसलिए आप साधुवाद के पात्र हो। जब तक कमिटमेंट नहीं होता कोई काम के प्रति तब तक ये संभव नहीं है। और जितने लोग जुड़े हैं, अभी हमारे मंत्री जी भी कह रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री जी भी, प्रसाद मीणा जी भी कह रहे थे, ये तो हमारे अपने हैं, पर जो लोग जुड़े हैं उन सब ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया। इसके मायने और निकलते हैं, इसके मायने निकलते हैं कि प्रवासी बंधु जिनके लिए मैं लगातार कहता रहता हूं, जब मैं पहली बार मुख्यमंत्री था 20 साल पहले इंटरनेशनल राजधानी कॉन्क्लेव किया था, तब भी मैंने कहा था कि हम चाहते हैं राजस्थान के प्रवासियों का बॉन्ड अपने गांव, अपने प्रदेश में कायम रहे। बॉन्ड हमने ये मांग नहीं की कि आगे आगे इन्वेस्टमेंट करो, तो हम जानते हैं इन्वेस्टमेंट तभी कर पाएंगे तब रिटर्न्स मिलेगा उनको। तो हमने कहा आप तो खाली आपका बॉन्ड मजबूत रहे और राजस्थान के प्रवासी जिस प्रकार दुनिया भर में फैले हुए उसी प्रकार से यहाँ पर देश कोने कोने के अंदर, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हमारे राज्य हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, सब जगह आपको राजस्थानी गांव गांव तक मिलेंगे, मारवाड़ी बोलते हुए मिलेंगे। इस तरह के माहौल के अंदर राजस्थानी अपने चाहे 100 साल पहले गए हों और चाहे 50 साल पहले गए हों, चाहे नेपाल गए हों, चाहे दुनिया किसी मुल्क में गए हों, हमेशा वो अकाल में, सूखे में, तकलीफ में याद करते हैं अपने गांव को भी और अपने प्रदेश को भी, अपने देश को भी। आज आपने सिद्ध कर दिया कि वास्तव में आपको कितना बड़ा प्रेम है, क्योंकि आपको लगा कि धीरेश श्रीवास्तव जैसा व्यक्ति मिला है जिसे राल को 2 बड़ी बात कर सकते हैं, सुख दुख में काम आएगा, सरकार तक बात पहुंचानी होगी तो पहुंचाने का एक जरिया मिल जाएगा। ये भी एक शौक की बात होती है व्यक्ति के लिए। जब तक शौक नहीं हो, कमिटमेंट नहीं हो, तब तक ये संभव नहीं है। इससे लगता है कि जो आपके दिल में, चाहे आप कितने ही सालों से बैठे हो कहीं पे भी, पर दिल में एक जज्बा है कि हमें हमारे प्रदेश की, हमारे देश की हमें चिंता रखनी चाहिए। वो चिंता झलक रही थी आप सबके बातों से, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे नॉन डॉक्टर्स हो। गोलिया जी को मैं जानता हूँ बचपन से, कई लोगों ने बचपन के यादें ताजा की मेरे साथ में, चाहे वो इलेक्शन लड़ने की बात हो यूनिवर्सिटी के अंदर, और चाहे हमारे बचपन में भावना हो, चाहे कोई हो, जिन्होंने मुझे बारे में सुना है और कोट कर दिया, तो इसके अपने मायने है कि किसी ने सुना है, किसी ने देखा है, और आज हम लोग जुड़े हैं वीसी के माध्यम से, लंबा इतिहास बन गया।
मेरे पूर्व वक्ताओं से बात आपको कह दी, डॉक्टर भंडारी जी ने कह दिया। राजस्थान के बारे में मुझे भी गर्व है, जिस प्रकार कोरोना के बारे में जो मैनेजमेंट हुआ वो हमने तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ लिया, धर्म गुरुओं को लिया, एक्टिविस्ट को लिया, एनजीओ को लिया, आम जनता को लिया, और मैंने कहा भूखा कोई नहीं सोएगा, नारा दिया मैंने पहले 1 साल पहले। और शायद आपको मालूम पड़ा होगा राजस्थान में वो माहौल बना, पूरे प्रदेशवासी उठ खड़े हुए, हर व्यक्ति ने एक दूसरे की मदद करी, खाना पहुंचाना हो, पक्का कच्चा, या मदद करनी और ढंग की, सब लोगों ने अपने तरीके से कोई कमी नहीं रखी। सरकार ने भी कैश में काइन में लाखों लोगों की मदद की। और दूसरी जो ये वेव आई है, इसकी किसी को अंदाज नहीं था, ना केंद्र सरकार को था ना किसी को था। इतनी घातक आई है कि गांव तक पहुंच गई, पिछली बार नहीं पहुंची थी। जल्दी फैलती है, तेजी से, युवाओं में, बच्चों में फैल रही है, मृत्यु दर बढ़ गई है, रिकवरी रेट थोड़ी कम हो गई जो हम 98 तक ले गए थे पहले। तो सब तरीके से जो काम हमारे यहाँ किया अधिकारियों ने, मैं समझता हूँ कि जो ब्यूरोक्रेट थे जिनको जो काम सौंपा गया, चाहे हमारे मेडिकल फेटर्निटी है उन्होंने, चाहे पुलिस वाले भी क्यों नहीं हो, पुलिस के कांस्टेबल तक ने भी खाने पीने का काम किया घर घर में, जब लॉकडाउन बंद थे सब लोग। इस प्रकार से हम लोगों ने बहुत शानदार तरीके से मैनेजमेंट किया। हमारा भीलवाड़ा मॉडल तो राजस्थान के अलावा पूरे देश के अंदर दुनिया तक पहुंचा। इस प्रकार से शानदार तरीके प्रबंधन हुआ। दूसरे प्रबंधन में ऑक्सीजन की कमी हो गई, क्योंकि एक साथ में 80% लोग वो आए जिनको ऑक्सीजन की जरूरत थी। पहले फेज में 20% मुश्किल से आए होंगे जिनको आईसीयू और वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी हो, इधर आराम से निकल गया वो टाइम। इस बार तो जो आया उसको हाई फ्लो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, आईसीयू की जरूरत, तकलीफ हुई हमें, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में पड़ गई। मैनेजमेंट भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया, चाहे रेमडेसिविर दवाई हो, चाहे वो दूसरी अन्य दवाई हो, पर फिर भी टाइम मुश्किल का निकला। अब जाके थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि करीब करीब सब राज्यों ने लगा दिया लॉकडाउन कुछ तरीके से। उससे अब जो मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव केस कम आने लगे हैं, मृत्यु कम होने लगी है, और रिकवरी रेट भी अच्छी हो गई है। तो कुछ समझ गए मामले। और आपने जो सहयोग किया है प्रवासियों ने, चाहे कम किया है ज्यादा किया, मैं उसमें नहीं आना चाहता, पर जो आपकी भावना है सहयोग करने की, हमारे लिए वो महत्व रखती है। हमारे लिए वो महत्व रखती है कि वहां बैठे हुए इंसान अगर चिंता प्रकट करे तब भी हमारे लिए तो वो बहुत बड़े डोनेशन की तरह है, क्योंकि वो हमसे जुड़ा हुआ है और वो हम चाहते हैं। इस रूप में मैं समझता हूँ कि प्रवासियों ने कोई कमी नहीं रखी। पूरे दुनिया के मुल्कों के मैसेज आए, जो संभावना थी, संभव था, चाहे अमेरिका हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे दुबई हो, चाहे कोई मुल्क कोई भी हो, छोटा बड़ा मुल्क हो, सबने अपने तरीके से, कोई ऑक्सीजन प्लांट लगाने की बात कर रहा है, कोई ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाने की बात कर रहा है, तो लगा भी दिए। दुबई से तो दिनेश कोठारी जी ने और सब साथियों ने टैंकर भेज दिए, ऑक्सीजन के टैंकर भेज दिए। तो मैं समझता हूँ कि किन किन के नाम में लूँ, सब लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और उसी रूप में यहाँ के प्रदेशवासियों का हौसला बढ़ा कि राजस्थान की मुसीबत के वक्त में हमारे प्रवासी बंधु हमारे साथ खड़े हैं। रिश्ता जो आपसे कायम हुआ डोरी के माध्यम से, ऐप बनाया आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐप बहुत ही कामयाब होगा, बहुत पॉपुलर होगा। और डॉक्टर भंडारी जी तो हमेशा बात करते रहते हैं, चाहे वो राजमहल के लोग हों, चाहे आपी के लोग हों, अमेरिका के, हम सब जुड़ के दुनिया भर के जो हमारे लोग हैं, देश के नागरिक हो चाहे प्रदेश के नागरिक हो, चाहे डॉक्टर्स हो चाहे नॉन डॉक्टर्स हो, हम चाहेंगे कि राजस्थान फाउंडेशन के माध्यम से जो नेटवर्क बनाया गया है, ये शुरुआत हुई है,
और मजबूत हो, हम लोग आपस जुड़े रहें। और क्योंकि आप 7 समुद्र पार बैठे हुए हो, इसलिए कोई तकलीफ आपको आती है वहां पर, तो हमारी चिंता का विषय होना चाहिए, सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी। और उम्मीद करता हूँ हम ये भावना लेके चलेंगे तो उससे हम लोग और ज्यादा मजबूती के साथ में जुड़े रहेंगे और हमारे राजस्थान प्रदेश की भी मान सम्मान बढ़ेगा दुनिया के अंदर। जितना ज्यादा हम लोग कामयाब होंगे सेवा के अंदर, हमने कहा अभी धर्म हमारा सिर्फ इंसानियत होना चाहिए, कोई जाति, कोई वर्ग, कोई विचारधारा वो तो पीछे है। सिर्फ और सिर्फ मानव हमारे सामने खड़ा है, चाहे कोई पार्टी का हो, कोई विचारधारा का हो, कोई जाति का हो, कोई धर्म का हो। हम उसको कह रहे बचाए, उसकी कह रहे इमदाद करें, मदद करें, ये हमारा धर्म बनना चाहिए। उस रूप में हम लोग लगे हुए हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमने फ्री मेडिसिन, फ्री अभी टेस्ट की बातें की हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने। और मैं समझता हूँ कि जब से वो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, जब से लगातार लगे हुए हैं और चैलेंज उनके सामने आ गया। स्वास्थ्य मंत्री बनते ही 1 साल भर के अंदर तो ये कोविड आ गया। तो आज 14 महीने से 15 महीने से हम लोग सब लगे हुए हैं, रात दिन एक किए हुए हैं। गांव गांव में हम PHC CHC तक पहुंचे, गांव गांव में घर घर में छरिये हो रहा है, दवाइयाँ पहुंच रही, पैकेट पहुंच रहा है। और मैं समझता हूँ कि आप सबके सहयोग से हम लोग अवश्य कामयाब होंगे। और चिरंजीवी योजना जो हमने बनाई है, 5 लाख तक का फ्री बीमा कैशलेस, ये अद्भुत प्रयोग है राजस्थान के अंदर। पूरे प्रदेशवासियों के लिए फ्री है ये। जो पैसे वाले हैं वो 850 रुपये देंगे सिर्फ, जो प्रीमियम है बीमा का उसका आधा पैसा देंगे, सिर्फ 850 रुपये। कोई 1/5 आबादी होगी मुश्किल से, उन्हें सभी लोगों के लिए ये निःशुल्क है। और 5 लाख तक का परिवार का इलाज होगा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो रिकॉग्नाइज किए हमने वो, और सरकारी अस्पताल में तो हो गई होगा। जो व्यक्ति भर्ती होगा ऑपरेशन के लिए, इलाज के लिए, उसके 5 दिन पहले से ही, और भर्ती होने के बाद जब ठीक होकर जाएगा उसके 15 दिन बाद तक का खर्चा सरकार उठाएगी इंश्योरेंस के माध्यम से। इस प्रकार के बहुत शानदार एक अभिनव प्रयोग किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि वो प्रयोग हमारा बहुत कामयाब होगा। और पूरा इन्वेस्टमेंट 95%, भारत सरकार तो 5% देगी, मुश्किल से 300 करोड़ भी देगी, जो उनकी खुद की योजना है उनके लिए। बाकी पूरा पैसा राजस्थान सरकार खुद उठाएगी। और हम लोग जिस प्रकार बच्चों के इंजेक्शन लगा रहे हैं करीब 3000 करोड़ रुपये खर्च करके 18 साल के प्लस के, उसी ढंग से चिरंजीवी योजना बहुत शानदार योजना है। आखिर में मैं आपको खाली एक ही बात कहना चाहूंगा, वैक्सीनेशन की बात करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। सोशल सिक्योरिटी हम करेंगे ही करेंगे। जो बच्चे ऑर्फन हो गए हैं, जो माता पिता चले गए कोविड के अंदर, या जो अर्निंग मेंबर था वो चला गया, उनका सब सर्वे करवा रहे हैं परिवार का। हम चाहेंगे कि सोशल सिक्योरिटी का काम भी हम करें। मजदूरों का, गरीबों का, रेवड़ी वालों का, ठेले वालों का, जो रिक्शे वाले का, वो हमारे ध्यान में है। कोविड के अंदर नॉन कोविड पेशेंट है, उनके लिए अलग मोबाइल चलती वैन्स गाँव के अंदर भी, शहरों में, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। वैक्सीनेशन का काम जो है उसमें हमारे देश के अंदर थोड़ा पीछे रह गए हम लोग। टाइमली वैक्सीन के ऑर्डर दिए नहीं थे, थोड़ी आलोचना भी हो रही है भारत सरकार की इसको लेके। और अब भारत डाल दिया है राज्य सरकारों पर, उसकी आलोचना भी हो रही है। पर फिर भी हम चाहेंगे अभी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर काम करे, क्योंकि हमारे सामने खतरा बड़ा है कोविड का, घातक कोविड का, जिसके लिए अभी बोरिस जॉनसन ने कह दिया, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने, एक पेशेंट आ गया है भारत से और वो इतना तेज गति से फैल रहा है, 1617.3 होगा, ऐसे कोई नाम है उसका। वो इतना तेजी से फैला रहा है, उसके कारण से हमें अनलॉकडाउन डिले करना पड़ रहा है। आप कल्पना कर लीजिए कितना घातक ये कोरोना फैल रहा है, फैला हुआ है।
उसका मुकाबला हम तभी कर पाएंगे। खाली किसी ने कहा है कि कोरोना का मुकाबला खाली अस्पतालों में नहीं होगा। क्या कितनी आप सुविधाएं बढ़ा दो, बढ़ाते जाओ, तब भी आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि अगर संख्या बढ़ती जाएगी उसके अनुपात के अंदर, तो चाहे आपके वेंटिलेटर हो, चाहे आईसीयू बेड हो, चाहे बेड कितने बढ़ा देंगे तब भी काम चलेगा नहीं, क्योंकि संख्या बढ़ती जाएगी। आखिर में आपको संख्या को रोकना पड़ेगा। रुकेगी या तो लॉकडाउन से, सोशल डिस्टेंसिंग से, मास्क से लगे प्रोटोकॉल जो है आपका कोविड का, उसको अपनाने से रुकेगी, या फिर रुकेगी वैक्सीन से। कम वैक्सीन लगने के बाद में अगर अटैक होता भी है तो माइल्ड होता है। ये तो आपने सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, अनुभव किया होगा। तो ये तमाम बातें हमारे जहन में हैं। हम आपसे ये अपील करेंगे आपके जहन में, क्योंकि 2 वैक्सीन को अभी अलॉट किया है हिंदुस्तान के अंदर। हम भारत सरकार पे दबाव बनाए हुए हैं, आप 10-20 कंपनियों को दीजिए यहाँ वैक्सीन बनाने की छूट, चाहे कानून में बदलाव लाना पड़े तो बदलाव लाइएगा, और जो बड़ी कंपनियां बना रही है उनके साथ में आप एग्रीमेंट करवाइएगा। 15-20 कंपनियां बना एक साथ में, क्योंकि हिंदुस्तान 130 करोड़ की आबादी का मुल्क है। 130 करोड़ की आबादी किसे कहते हैं? इसलिए जरूरी है कि हम उस रूप में कैसे हम 50, 60, 70% लोगों को वैक्सीन लगा सके, और बगैर इसकी प्लानिंग के, बगैर रोड मैप बनाए हुए संभव नहीं होगा। इसलिए बड़े रूप में वैक्सीन लगाए हम लोग। आप भी जरा जानकारी रखें, वहां अमेरिका में और इंग्लैंड में सब जगह डॉक्टर ब्रह्मा साहब की तरह हमारे सीनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं। मैं समझता हूं कि सब मिलकर अगर आप ध्यान रखेंगे तो जरूर हम लोगों को गाइड करते जाएंगे वैक्सीन कैसे हम लोग उपलब्ध हो सके, हमें कैसे हम खरीद सकें। जब राज्यों में खरीदनी है तो जितना हमें जानकारी मिलेगी उसी ढंग से हम कामयाब होंगे वैक्सीन को ला करके लगवाने के अंदर। लगवाने का मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ, इतना शानदार प्रबंधन हमने कर रखा है। जिस प्रकार कोविड के मैनेजमेंट में हम नंबर 1 रहे देश के अंदर, उसी ढंग से वैक्सीनेशन में हम नंबर 1 है देश के अंदर। 5,81,000 तक पर डे हम लोगों ने वैक्सीन लगवा दी राजस्थान के अंदर, 60+ भी, 45+ भी। अब 18+ वाले की वैक्सीन बहुत कम मिल रही है। ये हमें इंतजाम खुद को करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें जो हमारे प्रवासी जो भाई बहन हैं, डॉक्टर्स हैं, उसकी जानकारी प्राप्त करते रहेंगे, और हो सकता है समय के साथ साथ में बाहर की वैक्सीन आने लग जाएगी। अभी तो मेरे ख्याल अमेरिका भी अलाउ नहीं कर रहा होगा, पर 2 वैक्सीन अभी अलाउ की गई है। एक तो रशिया से, एक और वैक्सीन दूसरी है मेरे ख्याल से अमेरिका की होगी, मॉडर्ना। रशिया से कौन सी? वो कंसिडरेशन चल रहा है। कंसिडरेशन चल रहा है। जाइडस का अंडर प्रोटेक्शन है, इंडियन जाइडस की अंडर प्रोटेक्शन। जाइडस एक और कंपनी है इंडिया में, उसकी अंडर टेस्टिंग चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि हम लोग सब मिलकर के इस वैक्सीन के काम को, मैं चाहता हूं कि ज्यादा तवज्जो हम देवें। कोविड पे आके तो हम लोगों ने अभी लॉकडाउन कर रखा है, इसको आजकल हम बढ़ाएंगे, सब व्यवस्था हम लोग कर लेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बना दिया हम लोगों ने। 0 था टेस्टिंग, आज हमारे 1 लाख 1.5 लाख तक हम पर डे करने की कैपेसिटी में आ गए। सब कुछ किया, हमारे कोई कमी नहीं है राजस्थान के अंदर। परंतु मैं समझता हूं कि वैक्सीन जो है उसमें हम लोग चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। यही बात कहता हूं मैं पुनः आपके राजस्थान फाउंडेशन को भी, और तमाम डोरी जो नई बनी संस्था, उनके तमाम साथियों को मैं उम्मीद करता हूं कि सब मिलकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। और कोवैक्सीन अभी तो भारत की है, कोविशील्ड 2 वैक्सीन भी काम आ रही है, स्पुतनिक और जाइडस से भी कोशिश हो रही है। तो हम लोग चाहेंगे कि सब मिलकर के इस कोरोना की जंग से हम लोग कामयाब हों, जीते। उसके लिए आप सबका आशीर्वाद, आप सबका सहयोग, आप सबका दुआएं हमारे साथ रहेगी।
तो हम अवश्य ही इसका, जैसे हमारे रघु शर्मा जी ने कहा, आपको प्रसाद मीना जी ने कहा कि राजस्थान कोई कमी नहीं रख रहा है, सब तरह से हम लोग बहुत सक्षम है, काम कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और कामयाब होंगे। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबका शुक्रिया कि आपने टाइम निकाल करके आपने इसमें भाग लिया, और मुझे अच्छा लगा कि 2-2.5 घंटे हम बैठे हैं और सबने खुल के विचार प्रकट किए। मैं बहुत प्रभावित हुआ आप सबसे, एक से बढ़ के एक आप लोगों ने अपनी बात कही है, मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। थैंक यू सर। सर, इसके पहले कि मैं थैंक्स के लिए हमारे सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज आशुतोष पेडनेकर साहब को बुलाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो यंग जनरेशन के जो निखिल मेहता जी हमारे साथ उस समय शुरू में बोल नहीं पाए थे, 1 मिनट के लिए उनको आमंत्रित करना चाहता हूं सर, आपकी इजाजत हो तो। निखिल मेहता जी। Honorable Chief Minister Shri Ashok Gehlotji, respected dignitaries, guests, and my dear Rajasthanis, Namaskar. Thank you for inviting me to take part in this prestigious Rajasthan Foundation meeting. I'm truly honored and humbled to be here today.